सारे लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा, इसकी बात भी मिस्टर मोदी तक जाती है। तो मिस्टर मोदी बहुत बड़ी फैमिली को होल्ड करते हैं, और इस फैमिली में आप सब लोग हमारे परिवार के मुखिया हो, अलग अलग मुखिया हो, अलग अलग ब्रांच है। देखिए होता क्या है, एक जो पेड़ होता है ना, पेड़ में ब्रांचेस बहुत सारी होती है, पत्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसकी जड़ एक होती है। और पत्ते अगर आप देखेंगे, पत्ते हर बार आते हैं जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें बड़ी मजबूत रहती है। दिन पे दिन जितना बड़ा होता जाएगा उतनी जड़ें मजबूत होती जाएगी, उतना ज्यादा लोगों को छाया देता जाएगा। ऐसी मोदी केयर का परिवार है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन जो लीडर होते हैं, लीडर हमेशा बने रहते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, क्योंकि जो लीडर है वो ब्रांचेस होती है। लीडर हमेशा ब्रांचेस की तरह रहते हैं, और ब्रांचेस आप देखोगे हमेशा बड़ी 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 होती जाती है, मोटी मोटी ब्रांचेस होती जाती है। जो पहले टहनियां होती है ना छोटी छोटी, वो धीरे धीरे अगर देखेंगे बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है। तो मेन चीज यही है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो आते हैं सिर्फ टेस्ट करने आते हैं और देखते हैं कि क्या है मोदी केयर, कैसे है मोदी केयर, क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनका अपना सपना नहीं होता, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो किसी और के सपने की वजह से इस बिजनेस में आते हैं, किसी और के माध्यम से वो इस बिजनेस में आते हैं। लेकिन इस बिजनेस में असली शुरुआत तब होती है जब आप अपने लिए सोचने लगो, आप अपनी टीम के लिए सोचने लगो, और जो सोच है वो सोच ऐसी हो कि लोग उस सोच के ऊपर देख के हंसने लगे। देखिए वो सपना भी सपना नहीं है जो बहुत बड़ा ना हो। अगर बहुत छोटा सपना अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मोदी केयर में आज इतना पोटेंशियल है कि महीने का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए भी आप मोदी केयर से कमा सकते हैं। और हम तो अभी भी मानते हैं कि आप में से कोई व्यक्ति आएगा जो सुरेखा भार्गव मैम से ज्यादा पैसे कमाएगा, और वो आप में से आना है। ये विश्वास है हमें कि आप में से कोई बीच में से निकलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है शेखावटी पे, राजस्थान पे, हडोती पे, ये पूरा विश्वास है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करके जाएंगे कि आने वाले लोग हमारा इतिहास पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितना बड़ा काम मोदी केयर में हम लोगों ने किया। हम लोग एक मिशन के साथ में, मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं मोदी केयर का काम कर रहा हूँ। मेरी सोच हमेशा ये नहीं रहती कि मुझे एक बंदे को लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाना है। मेरी सोच ये रहती है कि हम सबसे ज्यादा फास्ट कैसे बने, सबसे जल्दी हम बिजनेस में नंबर 1 कैसे बने। जिस बिजनेस में आप रहे हो ना, अगर आप उस बिजनेस में एक्सेल करने लगोगे, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोग भीड़ में खड़े रहते हैं, और भीड़ की अपनी कोई पहचान नहीं होती। भीड़ का ना कोई इनाम होता, ना ही दुष्परिणाम होता। भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, इसलिए उसको इनाम भी नहीं मिलता और उसको सजा भी नहीं मिलती। लेकिन अगर हमें अपने लिए कुछ करना है और अपना नाम इतिहास में लिखना है, तो हमें भीड़ से आगे निकलना पड़ेगा और भीड़ को लीड करना पड़ेगा। जब भीड़ ये लीड होने लगेगी, आप देखना आज मोदी केयर में अगर आप देखेंगे, इस महीने हम लगभग, अभी तक आपने देखा होगा कि 2 लाख लोगों को ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इस महीने हम मोदी केयर में 4 लाख लोगों को ज्वाइन कराने की तरफ को बढ़ रहे हैं। 4 लाख ज्वाइनिंग। मैं ऐसी कंपनी को जानता हूं जो बहुत हल्ला गुल्ला काटती है और उनके 50,000 लोग नहीं होते ऑल ओवर इंडिया में। आज मोदी केयर इस महीने मई में 4 लाख लोगों की ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार है, और इस महीने जो ज्वाइनिंग रेट है वो ऑलमोस्ट आपका 3 गुना है। यानी कि जो पहले बिजनेस जो ज्वाइनिंग करते थे उससे 3 गुने ज्वाइनिंग आज की डेट में हो। तो बहुत अच्छे पाथ पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में हम काम कर रहे हैं। कच्ची कहानी बहुत जल्दी आप लोगों के पास में आने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत जल्दी हम लोग लेके आने वाले हैं। और अभी महीना जो है वो आधा गया है, और आधे में आपने ऑलमोस्ट 100% बिजनेस कर लिया। इस बिजनेस को 200% कैसे करेंगे, कैसे आप अपना चेक डबल कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग हमारे पास में चल रही है। बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं, अपने चेक को डबल कर सकते हैं, और इतिहास यहाँ पर आप इतिहास रच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्किल की जरूरत है। देखिए आज मेरे अंदर जोश तो है, पर मेरे अंदर स्किल ना हो तो मैं ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग कुश्ती लड़ना जाते हैं, लेकिन उनका दम 1 या 2 मिनट के बाद ही बाहर निकलने लगता है, सांस चढ़ने लगती है। हो सकता है उनको स्किल हो, लेकिन उनके अंदर स्टेमिना नहीं है। इस बिजनेस में वो जीतता है जो डटा रहता है, और दूसरा वो जीतता है जो फास्ट होता है।
हमें तेजी से करना है और हमें डटे रहना है। और आप देखना 1 साल 2 साल में आप में से बहुत सारे लोग इतिहास रचने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से सारे लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, और आप में से कुछ लोग 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, कुछ लोग लाख रुपए कमाएंगे, कुछ लोग 50,000 रुपए कमाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें स्किल लेनी जरूरत। आज बहुत सारे डॉक्टर है, लेकिन हर डॉक्टर की दुकान नहीं चलती। बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन हर रेस्टोरेंट नहीं चलता। कौन से चलता है? जिसके अंदर दम होता है, और दम वो होता है जिसको अपनी स्किल पे पकड़ होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप मोदी केयर में तभी कुछ कर पाएंगे जब आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, जब आप मार्केट में जाओगे एक बार तो सेल कराओगे, 2 बार सेल कराओगे, लेकिन बार बार सेल तभी होगे जब आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम होगा। आप प्रोडक्ट्स के जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर है, जो बेनिफिट है, आप लोगों को बता पाओगे, प्रोडक्ट्स का डेमो कर पाओगे। इसलिए हमें प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मोदी केयर आपको हर हफ्ते प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग कराता है। और आज हमारे बीच में जो हमारे इस प्रोडक्ट्स की एक्सपर्ट है, ब्यूटी की और स्किन केयर की, वो एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद है, और वो आज हमें सारे प्रोडक्ट्स से गो थ्रू कराएंगे, बताएंगे प्रोडक्ट्स के क्या फीचर है, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, और किस प्राइसिंग रेंज में है, और हमारे बिजनेस को ये कैसे बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप एक एक्सपर्ट से सुनेंगे तो कोशिश कीजिए आप भी एक्सपर्ट बने। आपको मुझे फोन करने की जरूरत ना पड़े कि इस प्रोडक्ट्स में क्या है। आज हम आपको ट्रेन द ट्रेनर वाली जो पीपीटी है, जो हम लोग सारी जो बारीकी से चीजें बताते हैं, वो आज आपको बताने वाले हैं, सो दैट कि आप अपनी टीम को समझा पाए, अपनी टीम को ये नॉलेज ट्रांसफर कर पाए। देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी सारी खूबियां अपने बच्चे में या अपने चेलों में या अपने जो अनुयायी है उन लोगों में वो ट्रांसफर कर। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो नॉलेज ट्रांसफर करना सीखिए, ज्ञान ट्रांसफर करना शुरू कीजिए। और ज्ञान के बारे में आपने सुना होगा, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। आप बांटेंगे, बढ़ना शुरू होगा, और इस ज्ञान के बेस पे लोग पैसा कमाते हैं। आज जितने साइंटिस्ट हैं वो पैसे क्यों कमा रहे हैं? इसी चीज के बेस पे। आज जो नेटवर्कर हैं वो पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 10 साल 15 साल नेटवर्किंग में लगाया है। आज डॉक्टर पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्हें 5 साल 10 साल अपनी पढ़ाई में डाला है। इंजीनियर क्यों पैसे कमाते हैं? क्योंकि उन्होंने स्किल पे बहुत काम किया है। अगर आज एक मोची भी ये पैसे कमाता है ना, वो इसलिए कमाता है क्योंकि उसने स्किल पे टाइम लगाया है। एक भिखारी भी पहले दिन में भीख नहीं मांग सकता, उसको भी भीख मांगने के लिए तरीके आने चाहिए, उसको स्किल सीखनी पड़ेगी, उसको ड्रेस से पैसा होना पड़ेगा। मैं आज सूट बूट में जाऊं, कोई मुझे भीख नहीं देगा। तो अगर स्किल की बात करें, स्किल बहुत जरूरी है, और स्किल के ऊपर हमारा काम करना है। और मैं मानता हूं कि इस बिजनेस में लीडर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लीडर से पहले हमें एक एजुकेटर बनना पड़ेगा, हमें कोच बनना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी नॉलेज बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो ये जो नॉलेज है ये आपके पास में बहुत आएगी, और हम पूरी अपॉर्चुनिटी आपको देंगे कि आप इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सको और लोगों को ट्रांसफर कर सको। जो पैसा है नॉलेज शेयरिंग का है, जितना शेयर करोगे उतनी नॉलेज आपको बढ़ेगी। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर है मिस पिंकी अंसारी, उनको बुलाना चाहूंगा, उनको हैंड ओवर करना चाहूंगा। आज के लिए इतनी, थैंक यू सो मच। और बिजनेस को स्पीड बनाए रखिए। मेरे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है, बिजनेस की स्पीड गिरने मत दीजिए। अभी आपने 100% बिजनेस किया, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों में आ जाएंगे जो लोग आज आप अपने आसपास में उड़ा के देखिए कि कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जान पहचान में है कोई ऐसा 5 लाख रुपए कमाने वाला? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने BMW मर्सिडीज कार खरीदी है? आप उस दिशा में पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, मेरा जो मानना है, पैसा आए या ना आए, लेकिन हम लोग मोदी केयर में पॉजिटिव होना सिखाते हैं कि आप आम आदमी अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली जीता है। 90% लोग तो डिप्रेशन में मरे जा रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, आग लग जाएगी, घर तबाह हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, दुकानें बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गए, क्या होगा? लेकिन हम अभी भी पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, और हम अभी भी कह रहे हैं कि आपके घर में मर्सिडीज आ सकती। तो ये एक ऐसी चीज है जब आप अपने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पायर कीजिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे दुनिया बदलने शुरू हो जाएगी। पहले आसपास की बदलेगी, फिर आप देखोगे पूरी कम्युनिटी की बदलेगी, और फिर पूरा का पूरा इंडिया आपके साथ में खड़ा होगा। और मुझे लगता है कि एक दिन इतना बड़ा मंच होगा कि 2 लाख 3 लाख लोग भी आपको खड़े होकर सुन रहे होंगे, और
साइड में खड़े होंगे सिर्फ आपको सुनने के लिए, आपका एक फोटो लेने के लिए, आपसे हाथ टच करने के लिए। तो वो टाइम अब देखिए, वो लेकिन वो स्किल बनाइए अपने अंदर कि जब बोलें तो ऐसा बोले कि लोग सुनने के लिए तैयार खड़े हों और भाग भाग के आए आपके पास में। तो कुछ अलग बोलें, कुछ अलग अपने अंदर क्रिएट करें, क्योंकि वैल्यू उसी की है, भीड़ में जाने का फायदा नहीं है। थोड़ी वैल्यूशन अपने अंदर कीजिए। और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए आपको बोलते हैं, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मोटिवेशनल लोगों को देते रहिए। और चीजें कभी भी एक दिन में नहीं बदलती। आपने देखा होगा रोम भी एक दिन में नहीं बना था, ना ही एक दिन में नष्ट हुआ था, टाइम लगा था। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो बहुत सारे नॉलेज आपको हम लोग कराएंगे। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी देंगे, लीडरशिप की ट्रेनिंग भी देंगे, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी देंगे। तो बहुत कुछ है हमारे पास में, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस के मोड पे आना पड़ेगा, ओपन माइंड करके आपको मीटिंग्स में बैठना पड़ेगा। तो ओवर टू यू पिंकी। थैंक यू सो मच थैंक यू अमित। सर मैम, एक बार मैं सर का थैंक्स कर दूं। थैंक यू अमित सर। और आपने जो अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल करवाई है, हम हमेशा कृतज्ञ हैं उस चीज के। और हमेशा हम आपको एक प्रॉमिस दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप हमें जिस भी चीज के लिए कहेंगे, हम और हमारी पूरी टीम, पूरी मोदी की टीम, पूरा राजस्थान, पूरा इंडिया उस चीज के लिए खड़ा है, तैयार खड़ा है। बिकॉज सर जो लर्निंग है, जो लर्निंग आप लोगों के द्वारा जो दी जा रही है, जो मैनेजमेंट के द्वारा, हमारे ट्रेनर्स के द्वारा जो लर्निंग दी जा रही है, सुपर्ब है सर, जबरदस्त ट्रेनिंग है। और ये मुझे बिलीव है कि उस ट्रेनिंग के साथ डेफिनेटली हम होंगे कामयाब और हम होंगे नंबर 1। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस, थैंक यू। And now we are welcome leaders, our great trainer पिंकी अंसारी मैम। मैम प्लीज वेलकम, हमारे इस शानदार सेशन में आपका स्वागत है। एंड सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने हमें इतना जबरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए टाइम दिया। आपका और रमेश सर का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you Please so welcome. much, sir. Thank you very much. Good Modi Ke morning to all of you. And सबसे पहले sir, wish you very happy birthday. Many happy returns of the day. और इंशाल्लाह आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पे स्माइल रहे हमेशा, और अपनी टीम को एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऐसे सपोर्ट करें। सो जैसे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सबने मुझे मौका दिया आपकी टीम को ट्रेन करने का। मैं बहुत मिस करती हूँ झुंझुनू को, वेयर आई नो कि जब मैं फिजिकली आके वहाँ पे ट्रेनिंग करती थी तो सबसे ज्यादा एक अट्रैक्शन, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ झुंझुनू टीम के साथ। सो फाइनली वो चीजें फिर से याद करते हुए आज आप सबका थैंक यू कि आप सबने स्किन के ट्रेनिंग के लिए सर को बोला और सर ने आपको इमीडिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड की। और मैं कोशिश करूंगी कि आज की इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको जो भी आपके बेसिक या जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आपको बेटर प्रोडक्ट नॉलेज मिल सके। तो जैसे कि हम काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं ट्रेनिंग को लेकर, तो पहले ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें अपनी स्किन के बारे में पता होनी चाहिए। तो वो हम जानेंगे कि कैसे जब किसी को हम अपनी स्लो का प्रोडक्ट को बताते हैं या हम अपने बेस स्किन के फेशियल रेंज को बताते हैं, डेली के प्रोडक्ट्स को बताते हैं, या हम फ्रूट ऑफ द अर्थ भी अगर यूज कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो सामने वाले कंसल्टेंट से पूछना जरूरी है, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट हो चाहे वो आपका कंसल्टेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। तो आई एम गोना स्टार्ट टू शेयर द प्रेजेंटेशन। आप लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे हमारे प्रोडक्ट डिटेल को। आप सभी इस प्रेजेंटेशन को यूज भी कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। सो लेट मी ओपन द स्लाइड। ओके, सो कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमें ब्यूटीफुल स्किन कैरी करे। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं या ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हेल्दी नहीं रहने देता। देखिए, खूबसूरती जो है वो इनर ब्यूटी से आती है। तो दो चीजें हैं, जब हम अपनी स्किन को हेल्दी करने की बात करते हैं तो दो बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। एक, जो एनवायरमेंटल डैमेजेस है उसके लिए हम स्किन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये सोचे कि धूप की गर्मी से हमारे चेहरे का रंग काला हो रहा है तो खाना पीना लेकर अच्छा हम अपनी स्किन का कालापन ठीक कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो खान पीन है वो हमारे इंटरनल ब्यूटी को एनहांस करने में मदद करता है, हमारे स्किन के फंक्शन को बेटर करने में मदद करता है। लेकिन जो बाहरी डैमेजेस हुए हैं, जैसे धूप हो गया, धूल मिट्टी हो रही है, ये सारी चीजें जो हमारे चेहरे पर पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
उन्हें ट्रीट करने के लिए हर किसी को, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, हर किसी को एक अच्छा स्किन केयर करना रोजाना दिन में 2 बार बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि स्किन क्या है, कैसे ये फंक्शन करती है, जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो किस तरह की स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो फर्स्टली विल नो अबाउट आवर स्किन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी स्किन कैसी दिखती है और कैसे फंक्शन करती है। तो अगर देखा जाए बॉडी का जो एक सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ये हमारी स्किन। हमारी स्किन पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे कि धूल मिट्टी, पोल्यूशन हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, फ्री रेडिकल डैमेजेस हो गई। इन सारी चीजों से स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि हमारे दिल, लंग्स ये अच्छे से काम कर सके। देन इसमें जो इस ऑर्गन में देखें तो देयर आर मल्टी लेयर्स। इसमें 7 लेयर्स होते हैं जिसमें हम मेनली देखते हैं हमारी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में देयर आर अनदर 5 लेयर्स, देन डर्मिस जिसको हम ट्रू लेयर कहते हैं, इसे स्किन कहा जाता है। एपिडर्मिस हमारी स्किन की सबसे आउटरमोस्ट लेयर है जिसे आप टच फील कर सकते हो, जिसपे आप प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो चेहरे की सबसे पहली परत पे ही अप्लाई होता है। एंड सेकेंड लेयर है हमारी स्किन की डर्मिस, जो कि ट्रू लेयर है। यहाँ पे स्किन की मेजर फंक्शनिंग होती है, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन होना, स्किन में सेल्स का सही तरीके से फंक्शन करना, जो झुर्रियां बनती है वो भी स्किन की सेकेंड लेयर से ही डेवलप होती है। देन स्किन में ऑयल आता है, वो भी हमारी स्किन की सेकेंड लेयर में ऑयल ग्लैंड होता है जिसे हम सिबीशियस ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से हमारी स्किन को ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो और आपको जो पसीना आता है वो पसीना भी हमारी स्किन की इनर लेयर से ही बाहर आता है। तो ये जो सारी चीजें मेनली फंक्शन होती है स्किन की सेकेंड लेयर पे। तो अगर आपका फर्स्ट लेयर अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, उसकी क्लीनिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारी स्किन के इनर लेयर में भी होता है। और जब पहली लेयर डैमेज होने लगती है तो सेकेंड लेयर भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और फिर इसी की वजह से हमारे चेहरे पर आगे चलकर कुछ समय के बाद चेहरे पे प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती है। वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, डीप होती जाती हैं। एंड द लास्ट लेयर इज हाइपोडर्मिस लेयर। इसमें फैट सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें कि स्किन केयर हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो स्किन केयर हम इस्तेमाल करते हैं स्किन के इन 2 इंपॉर्टेंट लेयर्स पे। प्रोडक्ट को हम अप्लाई करते हैं स्किन की फर्स्ट लेयर पे एपिडर्मिस में, और वो पेनिट्रेट होते हुए स्किन की इनर लेयर तक फंक्शन करता है। तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वो प्रोडक्ट हमारी स्किन की इनर लेयर तक पेनिट्रेट हो रहा है या नहीं। तो पेनिट्रेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट का। चलिए जानते हैं, अगर एपिडर्मिस की बात करें जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारी स्किन का, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, हमें अपने परनाना, नानी, दादा, दादी को देखा ये कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है सभी के चेहरे पे, इनफैक्ट हम सभी के साथ भी ये स्टेज आएगा जहां हमारे चेहरे पर एक उम्र के बाद झुर्रियां आ जाती हैं। ये बॉडी का नेचर है, क्योंकि आप पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी डाइट बेटर कर सकते हैं, लेकिन शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस है, जो जेनेटिक रीजंस है, इनको हम नहीं बदल सकते। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि हर किसी को चेहरे पे एजिंग होगी, लेकिन हम इस एजिंग को डिले कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की हेल्प से। तो जिनको भी लगता है कि आपकी स्किन 20s में भी डल हो रही है, आइडियली देखा जाए एक सही स्किन उम्र के साथ 40s में और 50s में आके ज्यादा डैमेज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे कि अगर आजकल हम देखें हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे ये सारी चीजें जो इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो रही है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, हम बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली जिंदगी जीते हैं, खाने पीने में सही न्यूट्रिशन नहीं है, जिसकी वजह से 40s 50s क्या, कई बार हमारी स्किन 30s में भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, 20s में डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए स्किन को एक अच्छा स्किन केयर देना शुरू से ही बहुत जरूरी हो जाता है। आपको वेट नहीं करना है कि जब आप 30 या 40 साल में होंगे तब आप स्किन केयर करें। आप इनफैक्ट जब से हम छोटी उम्र में होते हैं, जैसे कि इवन बच्चे भी जो धूप में, पोल्यूशन में जाते हैं, जो बच्चे आजकल सही न्यूट्रिशन नहीं लेते, अपने खान पीन का सही ध्यान नहीं रखते, वो भी स्ट्रेस लेते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक हेल्दी स्किन केयर बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसा स्किन केयर हमें करना चाहिए, किस स्किन टाइप पर। बट उससे पहले स्किन टाइप को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्किन व्हिच इज ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन। ड्राई स्किन में यूजुअली आपको फील होगा कि आपकी स्किन काफी खिंची खिंची लग रही है, आपको रूखापन लगता है चेहरे पे लाइंस नजर आती हैं जब आप स्माइल करते हो,
तो माउथ के अराउंड लाइंस बन जाती हैं, आंखों के आसपास लाइन आ जाती है, कुछ लोगों को फोरहेड पर, माथे पर लाइन आ जाती है, आंखों के पास बहुत ज्यादा झुर्रियां नजर आती हैं, चेहरे पे पूरा डलनेस नजर आता है। अच्छी बात यह है कि ड्राई स्किन में पिंपल्स जल्दी नहीं बनते, बहुत रेयर केस में ही कभी अगर आपके हार्मोन्स चेंजेस हो उस वजह से हो सकता है, बट नॉर्मली ड्राई स्किन में ये अच्छी चीज है कि कभी उनको जल्दी पिंपल्स नहीं होता, लेकिन उनमें झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। वही ऑपोजिट अगर देखें, नेक्स्ट स्किन है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन में हमारी स्किन काफी ज्यादा शाइनी होती है, बार बार स्किन से ऑयल सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और हमारा मन करता है कि हम बार बार फेस वॉश करते रहे, जो कि गलत प्रैक्टिस है। आइडियली चाहे स्किन ड्राई हो चाहे ऑयली स्किन हो, दिन में 2 बार ही हमें एक अच्छा स्किन केयर फॉलो करना है, और कभी अगर जरूरत लगे तो दिन में हार्डली 3 टाइम्स आप कर सकते हो, बट आई वुड नेवर सजेस्ट दिस। तो गर्मियों के मौसम में अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग, खास करके जो राजस्थान एरिया है, आप राजस्थान में फील कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम आपका स्किन जो है वो ऑयली की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर गर्म रहता है। सो ज्यादातर लोगों की स्किन ऑयली होने की वजह से चेहरे का रंग काला हो जाता है, डार्क हो जाती है स्किन, स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि स्किन काफी ज्यादा ऑयली रहती है। और ऑयली स्किन में एक अच्छी बात यह है कि इसमें झुर्रियां जल्दी नहीं आती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ फेस वॉश करती रहूंगी, बार बार फेस वॉश करते रहेंगे, साबुन से फेस वॉश करेंगे या बार बार फेस वॉश से फेस वॉश करते रहेंगे, तो आप अपनी स्किन को जल्दी ड्राई कर देंगे और फिर झुर्रियां भी आ सकती है। इसीलिए सभी स्किन केयर में सिर्फ दिन में 2 बार ही हमें अच्छा स्किन केयर फॉलो करना है हर स्किन टाइप के लिए। नाउ नेक्स्ट स्किन है ड्राई और ऑयली का कॉम्बिनेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक मिक्स स्किन है। इसमें हमारे चेहरे के कुछ हिस्से में ऑयल नजर आता है और कुछ हिस्से में स्किन रूखी लगती है, जैसे कि टी जोन एरिया, आपका फोरहेड, नोज एंड चिन एरिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्किन काफी ज्यादा ऑयली रहती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को सिर्फ नोज के आसपास ऑयल आता है। द नेक्स्ट इज ड्राई स्किन। ड्राई स्किन हमारे चीक्स एरियाज पे होते हैं। तो ये स्किन जो है, ये कॉम्बिनेशन, और मैक्सिमम लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन को हम एक हेल्दी स्किन भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर हम एक अच्छा स्किन केयर करें। बट सबसे हेल्दी स्किन जो है, दैट इज आवर नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन में ये पूरा साल अगर देखें तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है स्किन, स्किन में बहुत ज्यादा डैमेजेस भी नहीं होती है, स्किन बहुत ग्लो करती है, स्किन में ना तो ज्यादा ऑयल आता है और ना ही स्किन ज्यादा ड्राई रहती है। सो आई एम श्योर हम सब चाहेंगे कि हमारी स्किन भी नॉर्मल रहे। तो एक नॉर्मल स्किन को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे वो हम आगे जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जानते हैं कि क्या वो फैक्टर्स है जो हमारी स्किन को रोजाना हम नुकसान करती है, डैमेजेस करती हैं। तो हमारे कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि हमारा खुद का जीवन शैली, हमारी अपनी लाइफस्टाइल, जैसे हम कितने घंटे सोते हैं, कितनी सही नींद हम ले रहे हैं, कितने ग्लास ऑफ वाटर हम पानी का ले रहे हैं पूरे दिन में। आइडियली गर्मियों के मौसम में हमें 10 से 15 ग्लास चाहिए, सर्दियों में हमें 8 से 10 ग्लास चाहिए। क्या हम पूरे सही मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम खाने में क्या न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हमारी डाइट भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पोल्यूशन में हम कितना रहते हैं, स्ट्रेस कितना ज्यादा रहता है हमारे ऊपर, यूवी रेज के कितने ज्यादा हम कांटेक्ट में आते हैं, और कितना ज्यादा हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स का यूसेज हमारे डेली रूटीन में रहता है। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप ब्लीच करें, क्योंकि ब्लीच जो है उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं, और वो हार्श केमिकल्स आपकी स्किन को बहुत डीप तक डैमेज करती हैं। इसीलिए हमें कई बार ये पता भी नहीं होता कि जो प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट सही केमिकल बेस्ड है या नहीं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है, और इनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो किसी के चेहरे पे जल्दी डैमेजेस आती हैं जो सही स्किन केयर नहीं करते, या आधा अधूरा स्किन केयर करते हैं, जैसे फेस वॉश कर लिया, क्रीम लगा लिया, बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखा, या आप बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करते हो। तो ऐसे केस में आपको स्किन डैमेजेस का रिस्क जल्दी रहेगा। तो अपनी स्किन को इन सारे डैमेजेस से प्रिवेंट करने के लिए सही स्किन केयर फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाने पीने में ध्यान रखते हैं कि सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होना चाहिए, चावल भी होने चाहिए, रोटी भी हो, पापड़ भी हो। तो ये सारी वैरायटीज हम क्यों रखते हैं, ताकि हमारे बॉडी को थोड़ा 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 हर वो न्यूट्रिशन मिले जो शरीर की क्रियाओं को सही तरीके से काम करने में मदद करती है। वैसे ही स्किन के लिए भी एक सही स्किन केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डाइट पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन
पोल्यूशन में डस्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब गर्मियों का मौसम है, लू चलेगी, लू में डस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अच्छा स्किन केयर जरूरी है। फिर यूवी रेज है, हानिकारक किरणें सबसे ज्यादा स्किन को अगर डैमेज करती है तो वो आपकी सूरज की किरणें हैं। जितना ज्यादा हम सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आता है उतना ही स्किन डैमेज होता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है ये एक प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो कि झाइयों की प्रॉब्लम होती है या छाइयां आप बोल सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत कॉमन है आज के टाइम में। अगर आप देखिए मेल फीमेल दोनों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। पिगमेंटेशन यूवी रेस की वजह से होता है फेस पे, कई बार ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, और बॉडी में बहुत ज्यादा हीट डेवलप होने की वजह से होता है, या हम किसी गर्मीले एरियाज में है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी स्किन में जल्दी हो जाती है। पिगमेंटेशन एक बटरफ्लाई के शेप में हमारे चेहरे पे नजर आता है, जैसे कि हमारे गाल पे, नोज पर, आईब्रोज के आसपास, पूरे चेहरे पे भी किसी को हो जाता है। इसके अलावा आपके रंग का झुलस जाना, आपका कलर बिल्कुल डार्क हो जाना, आपके चेहरे पे तिल के निशान का बनना, आपके चेहरे पे धूप की वजह से दाग धब्बों का बनना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्किन पे यूवी रेस की वजह से होती है जो सन से निकलती हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्ने। एक्ने जो है हम देखते हैं ऑयली स्किन पे सबसे ज्यादा। ऑयली स्किन में इतना ज्यादा ऑयल सिक्रेट होता है कि स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, स्किन ब्रीथ नहीं करती है अच्छे से, और इसीलिए हमारे फेस पे ये रेड कलर के पिंपल्स और एक्ने डेवलप होते हैं, जो कि बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो इसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बार बार आपको पिंपल आएगा और आपने हाथ से उसे स्क्वीज करने की कोशिश की, उसे निकालने की कोशिश की, तो कुछ टाइम के बाद आपको इन्हीं पिंपल्स की वजह से गड्ढे भी बन सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनके चेहरे पे एक बार गड्ढे जब हो जाते हैं तो उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे आप अपने गड्ढों को ठीक कर सकें। इसीलिए शुरू से ही अपनी स्किन में एक प्रोडक्ट है जो उसको जरूर ऐड करें, विच इज टोनर। अगर आपने शुरू से टोनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया स्किन में, तो आपको ओपन पोर्स की, गड्ढों की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी डेवलप। नेक्स्ट इज अर्ली एजिंग, ड्राई लाइंस और रिंकल्स, ये हम ड्राई स्किन पे देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है रेडनेस। आप सबने बहुत सुना होगा कि लोग कहते हैं हमें कुछ सूट नहीं करता, हमारी स्किन सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव स्किन कैसे दिखती है, कैसे पता करें? तो डॉक्टर्स की लैंग्वेज में जो सेंसिटिव स्किन को समझा जाता है, दैट इज कि किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी होना, या आपको चेहरे पे रेडनेस हो जाना, आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने बन जाना रैशेस की तरह, जैसे हम घमोरियां देखते हैं बॉडी पे, रैशेस का होना, या आपके चेहरे से हीट का निकलना। जैसे बहुत सारे लोगों को धूप में निकलते ही चेहरे से हीट आनी शुरू हो जाती है, किचन में जाते हैं तो हीट आनी शुरू हो जाती है, तो ये सेंसिटिव स्किन होती है। लेकिन अगर आपने अपने गलत प्रोडक्ट के इस्तेमाल से स्किन को सेंसिटिव कर लिया, तो आप खुद अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी हमें एक अच्छा स्किन केयर यूज करना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि मोदी केयर में इवन जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उन्हें भी आप हमारा स्किन केयर रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप, उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आप सजेस्ट करें। तो ये थे हमारे कुछ स्किन डैमेजेस जिसको ट्रीट करना जरूरी है। तो आपका स्किन केयर कैसा है अभी, कैसे आप अपनी स्किन का देखभाल करते हैं? तो चलिए जानते हैं कि एक सही स्किन केयर रेजिमेंट क्या है, जिसे फॉलो करते हुए हम अपनी स्किन की हर तरह की डैमेजेस को ट्रीट कर सकते हैं, और आगे फ्यूचर में आगे प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए स्किन को पहले से ही प्रोटेक्शन दें। और उसके लिए हम एक सही स्किन केयर रेजिमेंट करेंगे, और इस पूरे रेजिमेंट को फॉलो करने के लिए मोदी केयर में वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी विच इज श्लोका। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरी। मैं पूरे स्किन केयर में देखूं तो श्लोका के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैं खुद सेल्फ यूज करती हूँ। आई एम 100% सेल्फ यूजर ऑफ श्लोका कैटेगरी। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं, मैंने एक एक प्रोडक्ट को टच एंड फील किया है, अपनी स्किन पे सेल्फ यूज किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोडक्ट का कितना जल्दी रिजल्ट दिखता है। तो हम में से बहुत सारे लोग, आज 500 लोग हमारी इस मीटिंग में बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ ट्रेनिंग को सुनना नहीं है, ट्रेनिंग को सुनने के बाद इसे अपने ऊपर भी जरूर अप्लाई करें, क्योंकि जब तक हम अपनी नॉलेज को सेल्फ यूज नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम उस ब्रांड को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो सेल्फ यूज होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट का। तो श्लोका जो रेंज है, इसको इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, इस रेंज को डेवलप किया गया है कि इसमें आपको डेली केयर से लेकर फेशियल रेंज तक के प्रोडक्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारे बेनिफिट अगर आप रोजाना देखें, तो रोजाना डेली लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स दें और ज्यादा टेक केयर करें। इसीलिए सिर्फ 5 मिनट का ये डेली स्किन केयर रेजिमेंट होता है, जिसमें जो प्रोडक्ट, इसमें इंडियन रूट्स का इस्तेमाल किया गया है,
इंटरनेशनल स्किन केयर रेंज। तो इसमें जो फॉर्मुलेशन है ये फ्रांस में की गई है, ये इंटरनेशनल फॉर्मुलेटेड है। प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स में काफी अच्छा क्वालिटी होल्ड कंट्रोल किया गया है ताकि किसी भी स्किन को किसी तरह का कोई रिएक्शन ना हो। ये काफी सेफ है हमारी इंडियन स्किन के लिए, इंडियन ह्यूमन स्किन के लिए। सिंपलिसिटी से डिजाइन किया गया और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात जो हम इंडियंस मानते हैं कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में ज्यादा यकीन करते हैं। जैसे अगर हम देखें हमारे जो पूर्वज थे वो मलाई से स्किन की मसाज मॉइस्चराइजिंग करते थे, दूध से चेहरे की क्लेंजिंग करते थे, नींबू को इस्तेमाल करते थे विटामिन सी के लिए, और हल्दी का तो प्रचलन अभी भी है। लोग अभी भी अपने शादी में, फंक्शन में हल्दी को यूज करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेके काफी प्रोटेक्टेड फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और इसीलिए मोदी केयर की जो ये श्लोका रेंज अगर आप देखें, इसमें वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। किसी में खीरा है, किसी में टमाटर है, किसी में आपका नींबू का सत्व है, किसी में हल्दी का सत्व यूज किया, किसी में एलोवेरा है। तो चलिए प्रोडक्ट को डिटेल में जानते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रेंज से पहले ये भी देख लें कि कौन सा प्रोडक्ट हम किसे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स रेंज है। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा फेस वॉश फॉर मेन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये घर में जितने भी जो मेल मेंबर्स हैं आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। कलर से भी बहुत है कि अगर आपको प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है तो आप प्रोडक्ट की पैकिंग पे देख सकते हैं जिसपे ये ग्रीन कलर का सिंबल बना होगा वो किस किस प्रोडक्ट में है। क्लिंजर्स में ये ग्रीन कलर है, टोनर जितने भी जो ग्रीन कलर्स में टोनर्स हैं, स्क्रब और फेस पैक है। देन रस्ट कलर, जिस ईट का जो कलर होता है, उस सनस्क्रीन में जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो रस्ट कलर रेंज में है। देन ब्लू रेंज में मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है, पिंक रेंज में ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और रेड रेंज में हमारे पास एंटी एजिंग ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अब इन प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है और ये प्रोडक्ट्स किसे दे सकते हैं, तो फेस वॉश मेन छोड़कर बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है ये यूनिसेक्स है, मेल फीमेल सभी से यूज कर सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है ये, पर लगाने का तरीका क्या होगा, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम कैसे यूज करेंगे। तो स्किन की सही देखभाल के लिए हमें रोजाना दिन में 2 बार ये डेली स्किन केयर रेजिमेंट फॉलो करना है और इसी के साथ साथ हफ्ते में 1 या 2 बार हमें वीकली स्किन केयर रेजिमेंट फॉलो करना है। तो पहले हम डेली स्किन केयर जानते हैं। डेली स्किन केयर रेजिमेंट में आपको अगर स्किन पे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है तो आपको अपनी स्किन को इस प्रोसेस के साथ ही एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्किन की क्लेंजिंग, देन हम यूज करेंगे टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। इस पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आप 1-1 मिनट के गैप में भी अगर ये पूरा स्किन केयर करते हैं तब भी हमें पूरा 5 मिनट लगता है इस पूरे स्किन केयर को करने में। तो आई एम श्योर आप पूरे लाइफ में अगर देखो तो रोजाना की लाइफस्टाइल में हम 5 मिनट अपनी स्किन के लिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको करते हुए हम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, अपनी स्किन को हाइजीन रख सकते हैं, अपनी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेजेस से, बैक्टीरिया से, वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं कि क्लींजिंग क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हमारे चेहरे में जो गंदगी हमारे पोर्स में जाके क्लॉग हो जाती है और हमारे पोर्स को बंद कर देती है, उसको क्लीन आउट करने में मदद करता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हमारे चेहरे की इम्प्योरिटीज को क्लीन आउट करता है। हमारे फेस पे जो नेचुरल ऑयल आते हैं जो हमारी स्किन के लिए जरूरी नहीं है उसको साफ करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को एक फ्रेश और चमकदार स्किन भी प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं, चेहरा बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से डल हो जाता है, तो हम आते ही सबसे पहले चेहरे का क्लिनजिंग करते हैं। तो क्लिनजिंग सिर्फ तभी नहीं करना जब हम बाहर जा रहे हैं, हमें सुबह शाम दिन में 2 बार क्लिनजिंग करना बहुत जरूरी है। जब हम पूरा रात को सोते हैं तो रात को सोने के वक्त जो हमारी स्किन की अपनी क्रियाएं होती हैं वो हमारी स्किन पे नेचुरल ऑयल को डेवलप करती है और वो ऑयल हमारे चेहरे पर आ जाता है। अगर हम उस चेहरे पे के ऑयल को क्लीन नहीं करते तो जब हम सुबह उठ के काम करते हैं, जैसे झाड़ू बर्तन सफाई होती है, डस्टिंग होती है, तो वो बैक्टीरिया हमारे चेहरे पे आके चिपक जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले उठते ही हमें चेहरे की क्लिनजिंग करनी है। तो क्लिनजिंग के लिए हम क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। क्लिनजिंग के लिए हम यूज करेंगे प्योरीफाइंग नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है ये बेस्ट है नॉर्मल ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए।
प्योरीफाइंग नीम एंड गोटू कोला फेस वॉश, जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें नीम और गोटू कोला एनरिच्ड है। ये हमारी स्किन को रेजुमिनेट रखता है और एक हेल्दी स्किन प्रमोट करने में हेल्प करता है। ये एक डेली क्लेंजर है जिसको आप बिना अपनी स्किन को ड्राई किए रोजाना स्किन की क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें नीम एक्सट्रैक्ट अगर देखिए, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, क्लियर अप पिंपल्स, एंटी बैक्टीरिया, इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है, विटामिन ई है इसके अंदर, जो कि हमारी स्किन के जो पिंपल से जो पेन बनता है चेहरे पे, कई बार जब जिनको पिंपल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा पेन उठती है, स्किन में दाग धब्बे बनते हैं, वो पिंपल्स 1 से 2 पिंपल बनता है, बहुत सारे पिंपल्स चेहरे पे आ जाते हैं, उसको क्लीन आउट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं होने देता, क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत अच्छा है। विटामिन ई हमारी स्किन को नरिशिंग बेनिफिट देता है और हमारे चेहरे को एक एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। नीम एंड गोटू कोला फेस वॉश हमारी स्किन को डीप क्लींस करता है, हमारे स्किन के एक्ने और पिंपल्स को मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ ही हमारी स्किन के एक्सेस ऑयल के सिक्रेशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। सो नीम एंड गोटू कोला को लगाना कैसे है, इट्स वेरी सिंपल। ये जेल बेस में आता है। आपको पहले चेहरे को पानी से गीला करना है, मटर के साइज जितना इस प्रोडक्ट को लेना है फिंगर टिप पे, और फिंगर टिप की हेल्प से पूरे चेहरे पे 1 से 2 मिनट हल्की मसाज करते हुए आप इसे अप्लाई करें, एंड देन पानी से इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद टॉवल से इसे पैट ड्राई कर ले, तो जस्ट पैटिंग करते हुए इसे अच्छे से ड्राई कर ले। खास करके ध्यान रखें जिनको पिंपल्स होते हैं चेहरे पे, वो कभी भी अपना टॉवल किसी के साथ शेयर ना करें, और जो भी टॉवल आप यूज कर रहे हैं उसे चेहरे पर रगड़ना नहीं है, उसको सिर्फ पैटिंग करनी है। तो यहाँ पे पैट ड्राई करना है टैप टैप करते हुए। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, फेस वॉश मेन प्योरीफाइंग लाइम पील नीम फेस वॉश। ये फेस वॉश है, इसमें लाइम पील, नीम एक्सट्रैक्ट और मेंथोल एक्सट्रैक्ट है, जो कि मेन की स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट फेस वॉश है। मेरे ब्रदर्स का ये बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। तो ये स्किन में जो भी एक्सेस ऑयल आता है, पसीना आता है, या जो पोल्यूशन आपके फेस पे जल्दी आता है, डर्ट आता है, उन सभी को ये इजीली रिमूव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपके चेहरे में जो डिटॉक्सिफिकेशन करने के साथ साथ ये आपके फेस को एक अच्छा एनर्जाइज इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात कि ये मेन की ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आप इसे नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन सभी स्किन में रिकमेंड कर सकते हैं। इसे भी हम जैसे नॉर्मल नीम एंड गोटू कोला फेस वॉश यूज करेंगे, इसे भी हम एज अ फेस वॉश मटर के साइज जितना लेंगे, फिंगर टिप से पूरे चेहरे पे और नेक एरिया पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे अप्लाई करेंगे, देन वॉश करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट है मॉरिकन आर्गन ऑयल क्लेंसर। में आर्गन ऑयल सीरम एनरिच्ड है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल फैटी एसिड से ये भरपूर है। इसमें विटामिन ई है, जो हमारी ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही बेस्ट क्लेंजर है। तो ये एक लाइट वेट मल्टीटास्किंग ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, जो हमारी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करता है और हमारे चेहरे को एक बहुत ही अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्पेशली जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई कंडीशन में है, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं हमारा मॉरिकन आर्गन ऑयल क्लेंजर। ये जो क्लेंजर है, ये मार्केट में अगर देखें, दिस इज द ओनली क्लेंजर विच इज अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, हमने देखे हैं कि रिटेल ब्रांड्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं, जहाँ पे इस इंग्रेडिएंट का कोई भी ऐसा क्लेंजर अवेलेबल नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट है क्लेंजर, ये एक प्रोफेशनल रेंज में आता है। इसकी शुरुआत अगर आप मार्केट में देखें, इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसकी 1500 से 2000 की रेंज में इस प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, जहां मोदी केयर आपको ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। सो यस, मोदी केयर जो कि आपको हर तरीके के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, उसी तरह स्किन में ये एक बेस्ट क्लेंजर है जो आपके लिए अवेलेबल है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। ये हमारी स्किन को जेंटली डर्ट, ग्राइम और इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करता है, हमारी स्किन के सरफेस को सॉफ्ट और स्मूथ बनाए रखता है और चेहरे को ज्यादा रूखा नहीं होने देता। साथ ही साथ आपके चेहरे को क्लीन, फ्रेश और रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। तो इस क्लेंजर को यूज करने के बाद चेहरे पे बहुत ही अच्छी शाइन आती है, ब्राइटनेस आती है। विंटर्स में, गर्मी सर्दियों में पर्सनली मैं इसे बहुत यूज करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में हम सभी देखते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो आपको भी अगर ऐसा फील होता है किसी भी वेदर में, चाहे गर्मियों में, सर्दियों में, और आपको ड्राइनेस हो रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें। इससे आपका स्किन सॉफ्ट भी रहेगा, झुर्रियां भी लाइट होने लगती हैं, स्किन की ड्राइनेस भी कम होने लगती है और चेहरा बहुत अच्छा शाइन करता है।
तो इसको भी हम कैसे यूज करेंगे, इसमें आपको एक पंप दिया गया है, आप जब भी यूज करेंगे इस पंप को प्रेस करना है, 1 पंप प्रेस करें, इसमें मटर के साइज जितना प्रोडक्ट आता है, आप इसको फिंगर टिप पे लें, जेंटली पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करें और 1-2 मिनट के बाद इसे वॉश कर लें। नाउ नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 2 व्हिच इज टोनिंग। टोनिंग के लिए विल यूज 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। इसमें कैमोमाइल, ग्रीन टी और इसमें ग्लिसरीन है जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अक्सर जब हम स्किन को क्लीन आउट करते हैं क्लेंजर से, जब हम चेहरे की सफाई करते हैं क्लेंजर या फेस वॉश से, तो चेहरे के जो रोम छिद्र होते हैं उनका साइज ओपन हो जाता है, बढ़ जाता है साइज, जिसको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये टोनर आपके स्किन पोर्स को मिनिमाइज करता है। ये 3-in-1 बेनिफिट के साथ है जो आपके चेहरे की क्लीनिंग में मदद करता है, आपके स्किन पोर्स को टोन करता है, स्किन को अच्छा टाइटनेस प्रोवाइड करता है। और फीमेल के लिए और भी स्पेशल है क्योंकि फीमेल के चेहरे पे हमने देखा है अक्सर जब हम फेस वॉश या क्लेंजर करते हैं तो मेकअप अच्छे से नहीं निकल पाता। मेकअप को रिमूव करने में भी आप टोनर को यूज करें जिससे कि आपका पूरा मेकअप जो है वो अच्छे से क्लीन आउट हो जाए। तो इस टोनर को हम सुबह शाम क्लेंजिंग के बाद यूज करेंगे और 12 साल के बाद से आप टोनर सजेस्ट कर सकते हैं अपनी स्किन को काम सूद रखने के लिए, स्किन का मेकअप रिमूव करने के लिए, स्किन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, स्किन को टोन करने के लिए और स्किन में जो सेंट डैमेजेस हो चुके हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। तो टोनर को यूज कैसे करना है, टोनर को हम कॉटन में 3 से 5 ड्रॉप लेंगे और इसे पूरे चेहरे पे पैट पैट करेंगे, डैप डैप करके अच्छे से पूरे फेस पर और नेक के एरिया पे हम इसे अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद आपको वॉश नहीं करना है, आप इसे छोड़ दे चेहरे पर ताकि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। चेहरे में नमी होना बहुत जरूरी है जो अक्सर फेस वॉश करने के बाद निकल जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको मदद करेगा आपकी स्किन में एक अच्छी नमी को स्टोर करने में। नाउ क्लिनजिंग हो गई, टोनिंग हो गई, अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर जो कि ऑप्शनल स्टेप है। ये सभी के लिए जरूरी नहीं है लेकिन यस अगर कोई चाहता है कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स ना हो तो आप इसे प्रोटेक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, किसके लिए करना चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है अंडर आई क्रीम। हम सभी देखते हैं अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में सभी का लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो चुका है, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, टाइम से खान पीन नहीं हो पा रहा है, खान पीन में सही न्यूट्रिशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इन चीजों का हम ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से आंखों के आसपास अनचाहे काले घेरे बन जाते हैं जो बहुत डीप हो जाते हैं और फिर उनको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप सभी को सजेस्ट कर सकते हैं अंडर आई क्रीम आफ्टर 12 साल के बाद से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें आलमंड ऑयल, अश्वगंधा और गोटू कोला है जो हमारी स्किन को एक अच्छा नरिशमेंट देती है। जैसे मैंने बताया विटामिन ई हमारे चेहरे की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है। नरिशमेंट क्या होता है, नरिशमेंट हमारे चेहरे को झुर्रियों से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो जिसके चेहरे में नरिशमेंट अच्छा होगा उसको झुर्रियां जल्दी नहीं होंगी। तो जिनको झुर्रियां आ गई इसका मतलब उसके चेहरे में नरिशमेंट की कमी है, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है विटामिन ई। तो आलमंड ऑयल विटामिन ई का एक हाईएस्ट सोर्स है जिसको हम यूज करते हैं। ज्यादातर मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे विटामिन ई यूज किया जाता है। साथ ही साथ विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ है जो हमारे फ्री रेडिकल डैमेजेस को भी ट्रीट करता है। देन इसमें अश्वगंधा है जो कि एक बहुत ही अच्छा जिंसिंग है, ये हमारे चेहरे के कोलाजन और इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। गोटू कोला हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को हील करते हुए एक हेल्दी स्किन प्रमोट करने में हेल्प करता है। अंडर आई क्रीम को किसे सजेस्ट करना है, जिन्हें भी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स होते हैं, चाहे वो अभी शुरू हुए हैं डार्क सर्कल्स या आपको 10 साल 20 साल 2 साल भी पुराने अगर डार्क सर्कल्स हैं, काले घेरे हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। उसको लाइट करने के लिए आप अपने आंखों के नीचे जो सूजन आ जाती है, पफिनेस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। आंखों के आसपास जो झुर्रियां बन जाती हैं जब आप स्माइल करते हो या आपको नॉर्मली भी ड्राइनेस हो रही है आंखों के पास, तो अंडर आई क्रीम को यूज करें आप क्लेंजिंग टोनिंग के बाद फिंगर टिप से। तो हाथों की जो हमारी रिंग फिंगर होती है उससे हम जेंटली पैटिंग करते हुए पूरे चेहरे आईज के आसपास प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। क्वांटिटी कितना लेना है, आप इसे चने के दाल बराबर साइज लें ताकि प्रोडक्ट ना तो ज्यादा हो और ना ही कम रहे, और ये बिल्कुल परफेक्ट है दोनों आईज के लिए। इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लगातार 6 महीने कंटिन्यू सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी जो अंडर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स है या झुर्रियों की प्रॉब्लम्स है वो धीरे 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 फेड होगा, लाइट होगा और फिर वो धीरे धीरे ट्रीट होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक इंटरनल केयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारा मल्टी विटामिन।
आप डाइट में फूड सप्लीमेंट का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो फूड सप्लीमेंट में आप मल्टीविटामिन जरूर ऐड करें, जो आपकी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने में, स्किन की झुर्रियों को कम करने में, स्किन की डैमेजेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। और आंखों के लिए मल्टीविटामिन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक टैबलेट नाश्ते में ले रोजाना, आपकी स्किन को हेल्दी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, बाल हेल्दी रहेंगे और आपकी पूरी बॉडी में एक अच्छी एनर्जी मेंटेन रहेगी। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट चलते हैं फेयरनेस क्रीम विद रोज एंड हनी। फेयरनेस क्रीम उन स्किन के लिए सजेस्ट करेंगे जिनको ज्यादा दाग धब्बे नहीं है, जिनका रंग ठीक है लेकिन उनके चेहरे पे डलनेस आ चुकी है। तो अपनी स्किन की डलनेस को रिमूव करने के लिए, अपनी स्किन को आगे होने वाली डिसकलरेशन को ट्रीट करने के लिए आप फेयरनेस क्रीम को यूज करें। इसमें रोज और हनी एक्सट्रैक्ट है, गुलाब और शहद है, जो हमारे चेहरे को एक अच्छी नमी देता है, हमारे चेहरे में एक अच्छा ग्लो ऐड करता है और हमारे चेहरे पे जो अनचाहे हल्के फुल्की दाग धब्बे या चेहरे में जो डलनेस आ रही है उसको भी ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। तो फेयरनेस क्रीम को हम ऑल स्किन टाइप में सजेस्ट करेंगे। क्लेंजिंग टोनिंग के बाद इसे रोजाना आप सुबह शाम अप्लाई करें फॉर बेस्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो कि बहुत सारे मोदी केरियंस का ये फेवरेट प्रोडक्ट है, व्हाइटनिंग क्रीम विद लेमन एंड टर्मरिक। लेकिन व्हाइटनिंग क्रीम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फील्ड में, बहुत सारे लोग को इसका फीडबैक रिजल्ट नहीं समझ में आता। सो पहले तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए कि प्रोडक्ट किसके लिए जरूरी है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। व्हाइटनिंग क्रीम में लेमन और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्पेशली हमारे डार्क और पिगमेंटेड स्किन के लिए, तो जिनको भी चेहरे पे दाग धब्बे हैं, किसी भी तरह के दाग धब्बे, पिंपल्स के, धूप की वजह से, झाइयों के दाग धब्बे हैं, चाहे वो बीमारी की वजह से बने, चाहे वो आपको डिलीवरी, लेडीज को प्रेगनेंसी की वजह से हो, इन सारे दाग धब्बों को ट्रीट करने के लिए आप इस श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम को इस्तेमाल करें, जो कि बेस्ट है पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, झाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। ये आपके चेहरे की डार्क और ब्लेमिश स्किन को, जैसे पिंपल्स के दाग धब्बे जो रह जाते हैं, उसको भी ट्रीट करने के लिए ये बेस्ट है। ये ऑल स्किन टाइप में हम सजेस्ट करेंगे। इसमें लेमन जो है ये स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं, ये दाग धब्बे तो लाइट करेगा, आपकी स्किन के कलर को भी ब्राइट करेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप इसे मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को, तो व्हाइटनिंग क्रीम का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बेस्ट रिजल्ट के लिए व्हाइटनिंग क्रीम के बाद स्टेप नंबर 4 जरूर अप्लाई करें, जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। तो इसको कैसे यूज करना, व्हाइटनिंग क्रीम को क्लेंजिंग टोनिंग के बाद पूरे फेस और नेक एरिया पे इसे जेंटली हल्के हाथों से मसाज करते हुए यूज करेंगे। बहुत ज्यादा मसाज नहीं देना, इसको जस्ट लगा के चेहरे पे छोड़ना है और पिगमेंटेड एरिया और जो टैंड एरिया वहां पे स्पेशली इसको अच्छे से अप्लाई करें, ताकि आपके चेहरे में फर्क दिख सके। देन चलते हैं स्टेप नंबर 4, मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन हमारी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करने में मदद करता है। तो मैंने आपको नरिशमेंट बताया ही कि झुर्रियों से प्रोटेक्ट करता है, बट हाइड्रेशन क्यों जरूरी है? हाइड्रेशन मतलब हमारी स्किन में पानी की कमी हो जाना। तो जैसे डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन किस किस वजह से होता है? डिहाइड्रेशन शरीर में पसीना आने की वजह से होता है, धूप में ज्यादा रहने की वजह से होता है, हीट में ज्यादा रहने की वजह से होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो ड्रग बेसिस होती है, उसकी वजह से होता है। तो डिहाइड्रेशन के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट होती है। तो पूरे दिन अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने में आप सजेस्ट कर सकते हैं पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर को। इसमें हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट और पपाया सीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि एक लाइट मॉइस्चराइजर की तरह हमारी स्किन में वर्क करता है और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं बनाता। ये पूरे दिन आपकी स्किन को एक अच्छा हाइड्रेशन देता है, आपकी स्किन को एक वाटर बेस मेंटेन करता है, साथ ही साथ स्किन के इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखने में हेल्प करता है। हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस को किसी भी स्किन में हम सजेस्ट कर सकते हैं, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल कॉम्बिनेशन। खास करके अभी गर्मियों का मौसम है, बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर नहीं लगाना पसंद करते, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा स्किन में डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप हाइड्रेटिंग पपाया जरूर अप्लाई करें, जिससे कि आपकी स्किन फुल डे हाइड्रेटेड रहे। इसको यूज कैसे करना है? क्लेंजिंग टोनिंग ट्रीटमेंट के बाद हम इसे यूज करेंगे, बट जो लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं वो इसे डायरेक्ट क्लेंजिंग टोनिंग के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में फिंगर से जस्ट जेंटली मसाज करते हुए यूज करना है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट है रेजुविनेटिंग डे क्रीम। रेजुविनेटिंग डे क्रीम में एसेंशियल ऑयल है, जो हमारी स्किन को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है।
सो इसमें आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल और लेवेंडर एक्सट्रैक्ट है जो हमारी स्किन की नरिशमेंट के लिए बेस्ट है। ये हमारी स्किन को प्री मिच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करती है। प्री मिच्योर एजिंग मतलब जैसे सर ने शुरू में बताया था कि हम उम्र में कम होते हैं लेकिन हमारी उम्र, चेहरे से उम्र का ज्यादा पता चलता है। तो जिन्हें भी प्री मिच्योर एजिंग हो जाती है वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखते हैं, उनको झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। तो प्री मिच्योर एजिंग साइन को डिले करने में मदद करता है रेजुनेटिंग डे क्रीम। ये हमारी स्किन को ग्लो रिस्टोर करता है, हमारे स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करता है और एक यूथफुल लुक प्रोवाइड करता है। रेजुनेटिंग डे क्रीम को हम नॉर्मल टू ड्राई स्किन में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी, स्किन में झुर्रियां भी नहीं होंगी और स्किन में एक अच्छा नरिशमेंट लॉक होगा। इसे भी हम क्लेंजिंग टोनिंग ट्रीटमेंट के बाद सजेस्ट करेंगे और हम डायरेक्ट भी क्लेंजिंग टोनिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है नाइट। जैसे डे में हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, वैसे ही नाइट में भी एक स्पेशल केयर चाहिए स्किन को। सो जो भी पर्सन 22 साल से ऊपर हैं, अबव 22 को आप सजेस्ट कर सकते हैं एंटी एजिंग नाइट क्रीम। इसमें कोलाजन और विटामिन ई है जो हमारी स्किन के कोलाजन कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट अप करता है, हमारी स्किन की फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है और हमारे चेहरे पे होने वाली फोटो डैमेजेस, फ्री रेडिकल डैमेजेस को रिपेयर करते हुए स्किन को एक अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और स्किन की फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करता है और अगले दिन आपकी स्किन काफी सॉफ्ट और स्मूथ मिलती है। तो इसको कैसे यूज करेंगे? क्लेंजिंग टोनिंग के बाद रात में हम इसे अप्लाई करेंगे और अगर आप चेहरे पे ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो क्लेंजिंग टोनिंग ट्रीटमेंट के बाद आप नाइट क्रीम को अप्लाई करेंगे। और ऐसा नहीं कि जब आप बेड पे जा रहे हैं तभी आप इसको यूज करेंगे। आप शाम के 7 से 8 बजे के बीच में अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लें। बेशक आप सोने के लिए रात को 1 बजे सोएं या आप 10 बजे सोते हो, बट स्किन केयर आपका 7 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। अगर आप बाहर है 8 बजे भी 9 बजे भी, तो आप जैसे ही घर वापस आते हैं अपने काम से, इमीडिएट अपना स्किन केयर जरूर करें ताकि आपकी स्किन में जितनी भी जो फ्री रेडिकल डैमेजेस है पूरे दिन की, उसको आप क्लीन करके अपनी स्किन को रिलैक्स कर सकें। नाउ जैसे हमारी स्किन फेस की जरूरी है, वैसे फेस की स्किन जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी की भी स्किन में हम देखते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है, स्किन खिंची खिंची लगती है। खास करके अभी कोरोना का जो क्राइसिस है इसमें हम बार बार हैंड वॉश करते हैं, बाहर से जब भी आते हैं या जब भी छोटी छोटी एक्टिविटी में हम हैंड वॉश कर रहे हैं, पैरों को वॉश करते हैं, बाथ लेते हैं, उसके बाद हमारे चेहरे पे रूखापन शरीर में आ जाता है। तो हमारी स्किन को, बॉडी की स्किन को भी मॉइस्चराइज रखने के लिए आप मॉइस्चराइजर यूज करें, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं बॉडी बटर। बहुत सारे लोग इसे फेस पे लगाते हैं, जबकि फेस के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स हैं। तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये बॉडी के लिए, बॉडी की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉइस्चराइजर है। इसमें शिया बटर, आलमंड ऑयल है जो स्किन को एक डीप मॉइस्चराइज करता है, स्किन को नरिशिंग बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, स्किन में विटामिन ई ऐड करता है जिससे कि स्किन में फ्री रेडिकल डैमेजेस से स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है। और ये एक एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर है ड्राई स्किन के लिए, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। तो आप सभी स्किन को ये सजेस्ट कर सकते हैं, स्किन को हाइड्रेट, रेजुवनेट करने के लिए, स्किन को सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्टेप नंबर 5, प्रोटेक्शन। तो पूरे डेली केयर का ये लास्ट स्टेप है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोग इसे नहीं अप्लाई करते, बहुत सारे लोगों को लगता है हम तभी प्रोटेक्शन दे जब हम घर से बाहर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रोटेक्शन क्यों जरूरी हो गया है आज के लाइफस्टाइल में। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में एसपीएफ फैक्टर होते हैं जो हमारी स्किन को सूरज की किरणों से होने वाले इन डैमेजेस से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो किस तरह की डैमेजेस होती हैं धूप से? स्किन से, सूरज की किरणों से ये 3 हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिसमें यूवीए सबसे ज्यादा हमारी स्किन को डैमेज करता है। यूवीए हमारी स्किन की डीप लेयर, पहली परत से लेकर दूसरी परत तक स्किन को डैमेज करता है और हमारे चेहरे में जो झुर्रियां आती हैं वो यूवीए रेस की वजह से जल्दी डेवलप होती है। वहीं यूवीबी हमारी स्किन की पहली परत तक पेनिट्रेट होता है और ये हमारे स्किन के मेलेनिन फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। मेलेनिन हमारे स्किन की सेल होते हैं जो यूवीबी रेस की वजह से बढ़ने लगती हैं और यूवीबी रेस की वजह से ही हमारा रंग डार्क होता है, हमारे चेहरे पे दाग धब्बे बनते हैं, तिल के निशान बनते हैं या झाइयां बनती हैं। तो एंड यूवीसी जो कि हाईएस्ट डेंजरस रेज है, ये हमारी स्किन के कलर को नहीं लेकिन हमारे स्किन में जो कैंसर्स डेवलप होते हैं उसमें यूवीसी ज्यादा डैमेज करता है स्किन को और हार्मफुल होता है। सो हमारा जो प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात, बहुत सारे मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल है, लेकिन कौन सा सनस्क्रीन सजेस्ट करना चाहिए सही प्रोटेक्शन के लिए? तो आप इस्तेमाल करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें एसपीएफ होते हैं,
सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, और ये PA++ के साथ होते हैं। PA+++ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की पैकिंग पे भी है। तो अब ये SPF 30 है, 50 है, कौन सा SPF स्किन को देना चाहिए? तो दोनों ही सनस्क्रीन स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट सनस्क्रीन है। तो अब 30 कैसे पता करें कितने घंटे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है? तो एक SPF आपकी स्किन को 10 मिनट यूवी रे से प्रोटेक्शन देता है, UVB UVA रे से। तो SPF 30 का मतलब हुआ 300 मिनट, तकरीबन 5 से 6 घंटे आपकी स्किन को UVA और UVB रे से प्रोटेक्शन मिलना। इसमें PA++ है जो 3 टाइम्स प्रोटेक्शन देता है हमारी स्किन को UVA रे से। तो UVB, जितना ही घंटे आप धूप में रहेंगे उतनी जल्दी आपकी स्किन डार्क होगी। इसीलिए स्किन की डार्कनेस को कम करने के लिए SPF 30, तो जितने लंबे आप घंटों के लिए आप बाहर रहेंगे उतने लंबे टाइम के लिए स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। इसमें 3 टाइम्स प्रोटेक्शन है PA++ जो स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसमें गोटू कोला और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है। खीरा हम सब जानते हैं कि गर्मियों के लिए बहुत ठंडा होता है, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। गोटू कोला स्किन को रिपेयर करता है और हीलिंग करता है। और ये एक नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन है जो हमारी स्किन को UVA UVB सनरे से अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये हमारे फेस पे होने वाले डैमेजेस को रिपेयर करती है, हमारे स्किन कलर को लाइटन करती है और हमारे फेस पे होने वाली प्री मैच्योर एजिंग से भी स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। तो इसको कैसे यूज करना है? क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट में अपने चेहरे पर सनस्क्रीन की एक लेयर बनानी है। इसीलिए सबसे लास्ट में मेकअप से पहले हम इस्तेमाल करते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को आप अपने फेस, नेक और बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट पे अप्लाई करें। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो घर से बाहर निकलने से 10 मिनट पहले सनस्क्रीन को यूज करें। लेकिन जो लोग घर में रहते हैं उन्हें भी सनस्क्रीन की जरूरत है, सिर्फ बाहर जाते वक्त ही सनस्क्रीन नहीं लगाना, घर में रहते हुए भी हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम घर में, हम तो धूप में नहीं जाते, फिर हमें सनस्क्रीन की क्यों जरूरत है? तो यूवी रेज जो होती है वो सिर्फ धूप से नहीं निकलती, वो हमारे घरों में जो लाइट्स होती हैं, जो लोग लैपटॉप के सामने काम करते हैं, इन सारी चीजों में जो रेज निकलती हैं, ये रेज भी कुछ हद तक हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से हमें घर में रहते हुए भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है जो लैपटॉप के सामने पूरा दिन भर काम करते हैं या नाइट शिफ्ट भी करते हैं, और सिर्फ लैपटॉप के सामने काम करने की वजह से उनको झाइयां आ जाती हैं, उनके चेहरे पे तिल आ जाते हैं, उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम घर के बाहर निकलेंगे तभी सनस्क्रीन लगाना है। हम घर में जब है, खास करके जो फीमेल, जो होम मेकर्स है, जो सोचती हैं कि हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा फीमेल किचन में उनकी स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होती है। तो किचन में जब आप रहती हैं, गैस के आसपास हैं, हमेशा स्किन केयर करके आप अपना कुकिंग करें ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो और स्किन ब्यूटीफुल रहे। तो ये था हमारा SPF 30। नाउ नेक्स्ट सनस्क्रीन है हमारा SPF 50। SPF 50 में 50 PA++ है। तो ये 500 मिनट आपकी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्शन दे रहा है। और इसमें एलो लीफ है, एलोवेरा का जूस है, विटामिन ई और कम्फ्रे जो कि एक फ्लावर है, ये हमारी स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करता है, स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, स्किन को सॉफ्ट और सूद और एक हल्का कूल इफेक्ट देता है, ताकि स्किन में जो अगर किसी को हीट भी निकलती है तो उससे भी ये स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये थे हमारे डेली केयर प्रोडक्ट्स जिसको यूज करते हुए आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। वी हैव अनदर स्लाइड, बट आज पहली बार हम इस टीम के लिए ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो मैं इस स्किन ट्रेनिंग को आज यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगी, क्योंकि टाइम भी एक दिन में हम सारी चीजें नहीं कवर कर सकते हैं। इसीलिए जो आज हमने डेली केयर शेयर किया, आई एम श्योर आप सब इसको एक्सपीरियंस करें, सेल्फ यूज करें, प्रैक्टिस करें और इसे ज्यादा से ज्यादा समझें और अपने टीम के साथ जरूर डुप्लीकेट करें। मीनवाइल आई एम शेयरिंग माय नंबर, कुछ लोगों के पास ये नंबर अवेलेबल है, ये मेरा अपडेटेड नंबर है। आप अपनी क्वेरीज के लिए या आपको जो भी प्रोडक्ट फीडबैक देना है या आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी स्किन से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। So 8810435750. So this was all about Shloka daily care skincare products. Now if somebody have any question तो आप में question पूछ सकते हैं. Few questions we can take. यस मैम। मैम कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो अभी आप लोगों में से लीडर्स अगर कुछ क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैम चैट बॉक्स में देख के आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे।
जी मैम, क्वेश्चंस आ रहे हैं। सनस्क्रीन फॉर 10-year-old बॉय। 30 भी दे सकते हैं। ओके, 30 दे सकते हैं। ओके मैम, एक बिल्कुल दे क्वेश्चन सकते आया हैं। है। एक क्वेश्चन आया है बच्चा फील्ड में स्पोर्ट्स में है या नॉर्मल स्कूल जाने वाला, उसको नॉर्मल ट्यूशंस वगैरह के लिए जाते हैं बच्चे, तो 30 लगा सकते हैं। अगर स्पोर्ट में तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्सपर्ट सनस्क्रीन आते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन आपको रिकमेंड करेंगे, वो वाले सनस्क्रीन आप यूज करें। ओके मैम, एक स्पोर्ट्स के लिए क्वेश्चन। अलग सनस्क्रीन होते हैं। या ओके, सर, तो ये नॉर्मल जो है उसके लिए है, और स्पोर्ट्स में अगर कोई है तो उसके लिए सनस्क्रीन का स्पेशल एसपीएफ सनस्क्रीन आते हैं। ओके ओके मैम। देन एक हेमंत कुमार जी का क्वेश्चन है मैम कि व्हाइटनिंग क्रीम यूज में लेता हूँ, फिर सनस्क्रीन कब यूज करूं? सनस्क्रीन सर स्टेप नंबर 5 रहेगा। व्हाइटनिंग क्रीम जो है स्टेप नंबर 3 है। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट जब आप यूज करो, ध्यान रखो, क्लेंजिंग स्टेप नंबर 1, टोनिंग स्टेप नंबर 2, देन ट्रीटमेंट जहां हम व्हाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 3, फिर मॉइस्चराइजेशन स्टेप नंबर 4, और लास्ट में हम करते हैं स्टेप नंबर 5, प्रोटेक्शन, जिसमें हम यूज करते हैं सनस्क्रीन को। तो आप व्हाइटनिंग क्रीम लगाएं, आप अंडर आई क्रीम लगाएं, आप फेयरनेस क्रीम अप्लाई करते हैं, लास्ट में स्टेप नंबर 5 में हम सनस्क्रीन यूज करेंगे। ओके मैम, एक क्वेश्चन है कि टोनर बोथ मैन एंड वुमेन यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली, मैंने शुरू में ही ये बात कही कि आप सारे प्रोडक्ट्स जो है श्लोका के, सिर्फ एक प्रोडक्ट को छोड़कर जो कि श्लोका फॉर मेन वाला जो फेस वॉश है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स, स्क्रब, टोनर, क्लेंजर, फेस पैक या आपका मॉइस्चराइजर जो है, ये यूनिसेक्स है। मेन और वुमेन दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि मेन के लिए कौन सा फेस वॉश है। तो प्रियंका जी, मेन के लिए लाइम पील एंड नीम फेस वॉश है, जो मेंस के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक प्रतिभा यू जी सर, पूछ आपने रही है आंसर कर दिया। मैम, प्रतिभा जी पूछ रही है मेरी लड़की को बहुत पिंपल हैं, क्या करूं? मैम, पिंपल स्किन के लिए मैंने आपको फेस वॉश बताया है, जैसे कि नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश, देन 3-in-1 टोनर, सेकंड प्रोसेस, और पपाया मॉइस्चराइजर यूज करें, स्टेप नंबर 3। तो ये 3 स्टेप आपको करना है रोजाना सुबह शाम। और प्रोटेक्शन के लिए आप उन्हें बीबी क्रीम या फिर SPF 30 भी दे सकते हैं। ओके मैम, हनी बीबी जी का क्रीम क्वेश्चन है। लगाने से ये चीज अच्छी हो जाती है कि बीबी क्रीम चेहरे को ज्यादा चिपचिपा नहीं बनाता, और बीबी क्रीम पिंपल्स को भी लाइटन करने में मदद करता है, उसके दाग धब्बों को भी कम करता ओके, देन हनी पूछ रहे हैं कि व्हेन वी यूज स्क्रब। है। व्हेन वी यूज स्क्रब, ओके, स्क्रब को हम सर हफ्ते में 1 या 2 बार करते हैं। और आई डोंट नो हनी इज मेल और फीमेल। हनी प्लीज बता दो, ये नाम ही ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, हनी, आप एनीवेज, मेल है कि फीमेल है? देन आप बता सकते हैं मैम। तो स्क्रब को आइडियली हम दिन में हफ्ते में 2 बार करते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए। और आप अपना कोई भी डे डिसाइड कर लो। कोशिश करें कि जब भी आप स्क्रब करते हैं, इसको शाम के वक्त करें, क्योंकि शाम को जो पूरे दिन का जो डैमेजेस होता है स्क्रब करने से, वो सारा निकल जाता है, तो एक अच्छी एक्सफोलिएशन हो जाती है स्किन की। तो हफ्ते में 2 बार गर्मियों के मौसम में बहुत नॉर्मल है, कर सकते हैं हम। बस स्क्रब करने के बाद फेस पैक जरूर अप्लाई करें। तो आप अगर जो भी स्क्रब यूज कर रहे हैं, जैसे अब गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कॉमनली, तो D10 फेस पैक आप यूज कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। ओके मैम। मैम, ललिता जी का क्वेश्चन है सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए? मैम, मोदी केयर की सबसे अच्छी बात यही है कि सेंसिटिव स्किन, आपको पहले तो ये चेक करना है कि सेंसिटिव स्किन ऑयली में है या ड्राई में है। अगर ड्राई स्किन में सेंसिटिव स्किन है, तो आप रेजुविनेटिंग डे क्रीम सजेस्ट करें श्लोका का। अगर आपको ऑयली में है या हल्की ड्राई स्किन है, तो सबसे सेफ ऑप्शन है पपाया हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। ओके, वो हम हाइड्रेटिंग किसी भी स्किन में पपाया दे इज सकते हैं। वेरी गुड। और या फिर आप फेयरनेस जेल, जो हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज में आता है, वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, दोनों सेफ है। ओके मैम, प्रियंका जी मौर्य का क्वेश्चन है पिगमेंटेशन के लिए क्या यूज करें? प्रियंका जी, हमने सबसे ज्यादा हाईलाइट इसी पार्ट को किया है। पिगमेंटेशन के लिए श्लोका व्हाइटनिंग क्रीम है। श्लोका व्हाइटनिंग क्रीम के साथ साथ बाकी का स्किन केयर प्रोसेस जरूर करें, तभी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और कंटिन्यू 6 मंथ्स इसे यूज करें, ताकि आप डिफरेंस ज्यादा देख सकें, बेस्ट रिजल्ट। ओके,
एक क्वेश्चन है मैम रेणु जी का कि क्या बॉडी बटर विंटर एंड समर दोनों में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, मोटो जी पूछते हैं व्हाइल यूजिंग क्लींजर व्हेन वी यूज टी ट्री ऑयल डेली, व्हाइल यूजिंग क्लींजर ओके, टी कैन ट्री वी ऑयल, यूज? यस। या डेफिनेटली सर, आप क्लेंजर में टी ट्री ऑयल की 2 ड्रॉप मिक्स करके डेली यूज कर सकते हैं। इट्स सेफ, कंप्लीटली सेफ। बट आपको पिंपल्स वाले ही स्किन पे इसे सजेस्ट करना है, क्योंकि टी ट्री ऑयल बेसिकली बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन के लिए ज्यादा बेस्ट है। तो इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इज इनफ, आप इसे डेली लगा सकते हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन है हमारे एक पार्टिसिपेंट का कि सनबर्न स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? आई थिंक सनस्क्रीन, सनबर्न सनस्क्रीन है, स्किन के लिए। व्हाइटनिंग क्रीम है और D10 फेस पैक है, हफ्ते में 2 बार। ओके मैम। और खाने में ग्लोव्स। आप डिटॉक्स दें, सनबर्न में, पिंपल्स में, स्किन की इन्फेक्शंस में डिटॉक्स सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के साथ साथ स्किन को क्लीन करता है, पिगमेंटेशन में, टैनिंग में, सनबर्न में हेल्प करता है। आंवला जूस जरूर ऐड करें, आंवला जूस में विटामिन सी बहुत अच्छा है, जो हमारी स्किन के कलर को ब्राइट करता है और जो ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और जो सनबर्न की प्रॉब्लम है, इसको भी ट्रीट करता है। बिल्कुल मैम, ये स्किन केयर के प्रोडक्ट तो जैसे हम ऊपर से यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली हमारी जो प्रॉब्लम्स है मैम, उनको फूड सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे से ट्रीट करके और स्किन में बहुत अच्छा निखार भी लाते हैं। एग्जैक्टली, सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं स्किन के लिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारा खान पीन अच्छा नहीं होता लेकिन हम प्रोडक्ट लगाते रहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ट्रेनिंग में ही, कि स्किन केयर अगर आप करते हो, आप हेल्दी स्किन चाहते हो, तो सिर्फ बाहरी देखभाल नहीं जरूरी, अंदर से भी देखभाल बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ हमारे खान पीन से ही हो सकता है। पर हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा खान पीन इतना अच्छा नहीं है, तो आप हमारे फूड सप्लीमेंट्स को लेते हुए अपनी स्किन की इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट करें, और जो एक्सटर्नल डैमेजेस हुए हैं उससे आप स्किन केयर प्रोडक्ट से ट्रीट करें, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, और वो रिजल्ट आपका लंबे समय तक रहेगा। ओके मैम, एक क्वेश्चन आया है कि फेस का कलर इक्वल नहीं है, कहीं ज्यादा डार्क है कहीं लाइट है। राजेंद्र जी पूछ रहे हैं मैम, इनका आंसर कीजिए प्लीज। फेस का डिस्कलरेशन है सर, यस। डिस्कलरेशन के लिए भी वही व्हाइटनिंग क्रीम है और पूरा स्किन केयर है। ओके, रेणु गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि जो फ्रूट ऑफ द फेयरनेस जेल है कैन बी यूज फॉर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 साल के बच्चे को भी हम फ्रूट ऑफ क्या द फ्रूट 5 ऑफ इयर्स द अब आप दे फेयरनेस जेल सकते हैं, दे 5 सकते एंड हैं, अबव बिल्कुल दे दे सकते सकते हैं। हैं? ओके। और स्नेहलता जी पूछ रही हैं कि क्या रात को सोते समय भी CTTPM MP का पूरा करना जरूरी है या केवल बहुत नाइट जरूरी है। क्रीम? पूरा CTTMP। पीक स्किप कर सकते हैं, प्रोटेक्शन स्किप कर सकते हैं, बट CTTM ये जरूरी है। CTM भी कर सकते हो आप। यस। एंड मैं मैक्सिमम तो क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। एंड हाँ, आई मैम कैन आफ्टर सी दैट। व्हाइटनिंग क्रीम ट्रीटमेंट कौन सा मॉइस्चराइज यूज करें? अपने पास मॉइस्चराइजर अपना जो हिबिस्कस एंड पपाया मॉइस्चराइजर है, बहुत शानदार मॉइस्चराइजर है। मैम आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप उसको देख के आप इनका आंसर कर सकते हैं मैम प्लीज। श्योर, लेट मी चेक। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिपीटिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन है, डू वी हैव एनी प्रोडक्ट टू रिमूव फाइन हेयर फ्रॉम फेस? मोटो जी, जो भी है आप, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए हो। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें ये प्रोडक्ट आता ही नहीं है। इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, लेजर ट्रीटमेंट। वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है, और उसमें भी ये श्योरिटी नहीं होती कि आपके बाल चले जाएंगे, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है ये। तो इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं आप मैं दे सकती, और ना ही मोदी के में ऐसा कोई प्रोडक्ट है अभी। शाइया सेम वही चीज हो गई है। भागीरथ बिश्नोई, एलर्जिक स्किन है, व्हाट इज टू बी यूज्ड? ओके, एलर्जिक स्किन इज लाइक व्हाट सर? क्या कोई इन्फेक्शन है, सोराइसिस या एक्जिमा जैसी कोई बीमारी है, या पिंपल्स हो रहे हैं, या प्रोडक्ट यूज करने से नहीं उनको सूट करता? तो जो एलर्जिक स्किन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और क्लियर कर पाए तो मैं आपको करेक्ट आंसर दे पाऊंगी। ओके, ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, क्योंकि टाइम जा रहा है और मेरी भी एक अनदर मीटिंग है, और काफी लोग यस मैम। ऑलरेडी कहीं एंगेज होंगे और आपकी भी मीटिंग होगी, सो इसीलिए एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैंने नंबर शेयर किया, मैं नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ, और मैं एवरी टू ऑल कर रही हूँ ताकि आप सभी मेरा नंबर फिर से चेक कर सके। नंबर इज 8810435750।
आप सभी मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। यू कैन कॉल मी अगर कॉल रिसीव नहीं होती, क्योंकि कई बार हम ट्रेनिंग्स में होते हैं बैक टू बैक, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर दो, मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक कर लूंगी आपकी क्वेरी के लिए। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि आज का सेशन आपको हेल्प करेगा आपकी स्किन को और ज्यादा बेहतर बनाने में, आपके कंसल्टेंट्स को उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज देने में, अपनी टीम को और बेटर गाइड करने में, और जल्दी ही और ज्यादा सेशन के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि आज हमने एक बहुत छोटा पार्ट कवर किया है स्किन का, टाइम की शॉर्टेज है इसीलिए हम सारी चीजें नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो हम जल्दी ही दोबारा कनेक्ट होंगे वीकली केयर रेजिमेंट के साथ कि कैसे घर बैठे आप हमारे मोदी केयर प्रोडक्ट से अपना फेशियल कर सकते हैं। और अभी तो लॉकडाउन है, स्किन को टच करने में वैसे ही बहुत डर लग रहा है, पैसा वैसे ही नहीं आ रहा है, तो मोदी केयर से ही पैसा कमाना है और मोदी केयर से ही अपनी खूबसूरती को बढ़ाना है। तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मुलाकात होगी वीकली केयर सेशन प्रोडक्ट को लेकर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने इम्पोर्टेंट टाइम दिया और हमें सिखाया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली उनकी जो नॉलेज है वो गेन हुई होगी, और सब लोग अपनी स्किन केयर तो करेंगे ही करेंगे, और अपने सभी लोगों को भी स्किन केयर के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एंड थैंक्स अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच टू यू, थैंक यू वेरी मच। और हम चाहेंगे कि बहुत जल्द हम आपसे दोबारा एक अच्छा सेशन लें। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम, एंड सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत सारा धन्यवाद।